घराने में पैदा हो गए और विरासत में इस्लाम मिल गया, तो इसकी वो कदरें और इसका जो मर्तबा था उसका हमें एहसास नहीं है। मोहतरम नौजवान साथियों, बुजुर्गों, जिन हालात से आज उम्मत मुस्लिमा और गुजर रही है और जिनसे के असरात कहीं ना कहीं हम पे भी हैं और हम उसको महसूस कर रहे हैं, तो इन हालात का तज्जिया करना चाहिए। और दूसरी बात यह कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में तज्जिया करना चाहिए। तज्जिया करने के मुख्तलिफ ज़ाविये होते हैं और हम तज्जिया करते भी हैं, लेकिन जब कुरान और सुन्नत की रोशनी से हटकर हम तज्जिया करते हैं अपने हालात का और अपने मिली अमराज का, तो नतीजा ये होता है कि हम गलत तज्जिया कर लेते हैं और कभी कभी उसके नतीजे में जो चीज़ मर्ज का सबब है हम उसी को समझते हैं कि यही इलाज है। आज जिन हालात से हम दो चार हैं उसमें मुख्तलिफ अंदाज से तज्जिए हो रहे हैं कि हम इन हालात का शिकार क्यों हो गए, और हमारी क़यादत, सियादत, सोचने समझने वाले लोग सब के सब बेचैनी और इस्तराब के शिकार हैं। इस मुहिम के तहत हम लोगों का एक प्रोग्राम ये था कि जितने भी मिल्ली कायदीन हैं और जितने भी जमात के अरकान हैं, खा वो किसी भी मसलक के हों, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, उसके अलावा जो सुन्नियों में बहुत सारे फ़िरक़े हैं, उन सब के पास हम लोग गए और सबसे के कायदीन से मुलाकात हुई। तो ये बात तो यकीनी है कि हर शख्स सोच रहा है अपनी जगह पे और इस्तराब है, समझ में ये नहीं आ रहा है कि करें क्या। और ये भी बात कहना मुनासिब नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, बल्कि ये कि करने का हौसला जो है वो, मतलब ये जो काम हो या ये काम जो किया जाए, ये शुरुआत कौन करे। असल मसला यहाँ से शुरू होता है और यहीं पर आकर के लोग फिर दूसरी बात कहने लगते हैं कि अब हमारी उम्र हो गई और अब कौन करेगा और अब जो है जो जैसे चल रहा है वैसे ही होगा, इस तरह की बातें होती हैं। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि तज्जिया जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है और कुरान और सुन्नत की रोशनी में तज्जिया होना चाहिए। जो कुछ गलत तज्जिए होते हैं आज के ज़माने में और जो हो रहे हैं, उसमें जैसे एक तज्जिया ये है कि ये जो जंग है कौमों की और हमारे आपस में जो हम कशमकश देख रहे हैं, ये जंग खालिस इस्लामी जंग है और ये कशमकश इस्लामी कशमकश है। ये सही बात है। इसको ये सोचना कि ये सेकुलर डेमोक्रेसी के तहफ़्फ़ुज़ और कुछ लोग जो है दूसरा नज़रिया लाना चाहते हैं, यानी कि डिक्टेटर चाहते हैं या तानाशाही चाहते हैं, उसकी जंग है, ये गलत सोच है और ये गलत तज्जिया। हमारे यहाँ ज़्यादातर सोचने वाले लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अभी जो है तहफ़्फ़ुज़ और जो बका है वो सेकुलर डेमोक्रेसी की होनी चाहिए, और हालात ऐसे बन गए हैं कि किसी तरीके से हमारे पूरे मसाइल का हल ये है कि सेकुलर डेमोक्रेसी जो एक बातिल नज़रिया है और मतलब रिजेक्ट हो चुका है अमलन, कोई ऐलान ना कर रहा है, जैसे कम्युनिज्म रिजेक्ट हुआ और एक तरह से जो है वो सबके सामने दिख गया रूस के टूटने के बाद कि वो ना फ्लॉप नज़रिया हो गया। अब कोई कहीं पर से उसके लिए कोशिशें करे तो ये एक अलग बात है, उसको ये नहीं कहा जाए कि ये नज़रिया भी जिंदा है। वैसे सेकुलर डेमोक्रेसी नज़रिया ख़त्म हो चुका है। अब उसके आलमबरदार अभी ऐलान नहीं कर रहे हैं, ऐलान करने में शर्मा रहे हैं। वो चाहते हैं कि कुछ और अल्टरनेट नज़रिया इसी तरीके का आ जाए जो नामुमकिन है, अब नहीं आ सकता। नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, इस तरह के नज़रिया सब खत्म हो चुके, फ्लॉप हो चुके हैं। तो अब हमारे सोचने का नज़रिया और अंदाज ये है कि हम भी यही सोचते हैं कि नहीं, असल मसला ये है, डेमोक्रेसी की बका असल मसला है और इससे पूरे मिल्लत के मसाइल हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी हमारी भूल है और हमें इस अंदाज से नहीं सोचना चाहिए। हमें जब अपने कौम का तज़किया करें
तो अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि अपने मिल्लत को कयास अक़वाम मगरिब पे न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशिम। तो हम जिस मुरक्कब से बने, उम्मत मुस्लिमा जिस मुरक्कब से बनी है, उसका लिहाज करना पड़ेगा। और वो चीज़ें जो दूसरे कौम के लिए तरक्की की ज़मानत हो सकती हैं या तरक्की की अलामत हो सकती हैं, वो चीज़ हमारे तरकीब की वजह से और इस्लामी मिजाज की वजह से, इस्लामी तरकीब की वजह से वो नुकसानदेह होगा और नुकसानदेह है। तो हमें इस अंदाज से सोचना चाहिए कि इन हालात में, जिन हालात से भी हम गुजर रहे हैं, हमसे ज़्यादा आप वाकिफ। तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। जो हालात हैं उसमें होना क्या चाहिए, मैं उसकी बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमारे सोचने का ये अंदाज होना चाहिए कि हम इसको इस्लाम और कुफ्र की नज़र से देखें। हम ये सोचें कि ये इस्लाम पे हमला है, ये इस्लामी तशख़्ख़ुस पे हमला है, ये इस्लामी रवायात और अक़दार पे हमला है, ये शरार अबूलहबी और चिराग मुस्तफ़ी की जंग है। हमें ये सोचना चाहिए। हमारे दानिशवरान ये नहीं सोचना चाहते और इस पे से अपना अपना क्या कहते हैं, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं ले जाते। वो कहते हैं कि जो है तो दूसरी तरह की जंग बतलाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने सोचने के इस अंदाज को बदलें। कुरान में अल्लाह तआला ने फरमाया है कि वही यस्फ़कुकुम यकुनु लकुम आदान व यबसुतू इलैकुम ऐदियहुम व अलसिनतहुम बिस्सू वद्दू लौ तुकफिरून। ये मौका जो है उस वक्त का है, सूरह मुम्तहिना की आयत है। इसमें वाज़ेह अंदाज में जो बतलाया है वो ये है कि ये जो कुफ़ार हैं, इनका मिजाज ये है, इनका नेचर ये है, तुम भले ही इनसे दोस्ती की पेंगे बढ़ाओ, तुम कुछ और सोच करके तुमने ख़त भेजा है था। हज़रत एक साहबी ने ख़त भेज दिया था मक्के में अल्लाह के रसूल की फ़तेह हमले से पहले, ताकि वहाँ के लोगों के ऊपर कुछ रियायत कर दें तो वो हमारे ख़ानदान वालों पे कुछ रियायत कर दें, इस अंदाज की सोच की वजह से। तो उसी पस मंज़र में जब पूरी बातें आई हैं तो उसमें ये आयत भी नाज़िल हुई इस तरह की है। तो वहाँ पे ये बताया गया कि तुम इनको कुछ भी समझ लो, इनका नेचर जो है वो ये है कि वही यस्फ़कुकुम यकुनु लकुम आदा। जब तुम पर ये काबू पालेंगे और इनको ये लगेगा कि ये हमारे कंट्रोल में है, तो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। फिर ये तुम पर दस्त दराजी करेंगे, हाथ से तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर इससे ना पहुंचा सके तो जबान से तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और फिर कह रहे हैं आखिर में ये वद्दू लौ तुकफिरून, इनकी दिल की ख्वाहिश ये होगी कि काश के तुम कुफ्र करने लगो। ये इनकी दिल की ख्वाहिश है। तो ये पूरा पस मंज़र है और ये जो पूरे हालात हैं जिसको हम इस आयत की रोशनी में देख सकते हैं, जिन हालात से गुजर रहे हैं। आखिर क्या बात है कि जेल में एक शख्स को ये कहा जाता है कि जय श्री राम कहो तो हम तुमको खाना दे देंगे। ये बात क्यों कही जाती है? उसे कुफरिया कलमात पे बोलने पे मजबूर क्यों किया जाता है? वो तो पहले से जेल में है, तुम्हारे कस्टडी में, क्यों कैसा अब क्यों कर रहे हो ऐसा क्यों होगा? उन हालात में जब ये देखते हैं कि कोई एक मुसलमान अकेला फंस गया है, परेशान है ना, और हम 12-15 हट्टे कट्टे मुस्टंडे हैं तो पकड़ के मारते हैं और कहते हैं कि कुछ कुफरिया कलमा बोलो। भाई ये बात ना बोले, मारना हो मारे। लेकिन ये क्यों चाहते हैं कि यहां पर जबकि वो शख्स खुद जो है अपने परेशानी से दो चार है और उसके पास कुछ भी इख्तियार नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता वहां पर भी आखिरी चीज जो है वो छीनने की कोशिश करते हैं, वद्दू लौ तुकफिरून। तो ये नजरिया जो है इसको हम नहीं समझना चाहते, इसको हम बाईपास कर देते हैं इस तरह की सोच को। भाई आपको क्या वंदे मातरम कहने से फायदा क्या हो रहा है? क्या फायदा हो जाएगा? लेकिन आपको कहना है वद्दू लौ तुकफिरून, आपको वंदे मातरम कहना है। अब जो सरकारी टीचर है वो मुसलमान है, भले ही 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, कहना है तो कहना है, वरना नौकरी से जाएगा। तो या फिर कुछ सेटिंग हो जाए तो अलग बात है। अब उसमें क्या है कि बजाय इसके, जो बात इससे पहले कही गई कि बजाय इसके कि हम उसको तस्लीम करें और ये कहें कि चलो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, चलो वंदे मातरम का कुछ लोगवी माने इसके कुछ तब्दील करने की कोशिश की जाए, इसमें 3-4 माने इसके आते हैं वंदना के, चलो हम ये मतलब ना लेकर के ये मतलब ले लें। ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आप जानते हैं कि ये सब शैतानी सोच है और शैतानी हरबा है
जो हमसे ईमान भी लेना चाहता है। योगा एक्सरसाइज मान लो, भाई नमाज ही पढ़वा दिया करो हर नमाज वक्त, ज़ोहर के वक्त नमाज पढ़वा दो तमाम, मगर कोई एक्सरसाइज वो भी तो है, लेकिन नहीं योगा क्यों करना? इसी वजह से करना है वद्दू तो फिरूं। वो चाहते हैं कि ये ईमान की जंग है, हम नहीं समझते। हम समझते कि जब कांग्रेस पार्टी आ जाएगी बीजेपी के जाने के बाद तो शायद कोई ये सिस्टम खत्म हो जाए, इसलिए हर आदमी कोशिश करके कांग्रेस पार्टी या किसी सेकुलर पार्टी को ले आओ। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और जब कोई सियासी आदमी ऐसा कहता है, बसीरत वाला आदमी ऐसा कहता है जो फील्ड में, तो और ताज्जुब होता है कि बीजेपी ने क्या किया अब तक? एक गोधरा वाला ही तो फसाद किया उसने, वरना मुसलमान के जितने मजालिम हुए सब तो कांग्रेस ने किया, जिसको हम सेकुलर डेमोक्रेसी पार्टी, सेकुलर पार्टी कहते हैं, और जिसके बका की फिर कोशिश कर रहे हैं कि काश उसी की हुक्मरानी चल गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं कि वो बीजेपी के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जिसको हम समझते हैं कि बड़ी नेमतें हैं और बड़ा लास्ट ऑप्शन है, उसने क्या किया अब तक हमारे साथ? बाबरी मस्जिद के हर मसले में बीजेपी, ये कांग्रेस, शहीद होने के वक्त तक के जितने भी मराहिल आए सब में कांग्रेस शामिल। वही कांग्रेस जिसको हम सेकुलर डेमोक्रेसी पार्टी कहते हैं और जिसको हम नेमत समझते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो चीज है कि हमारा जो जंग है या हमारी जो लड़ाई है, ये ऐन दीनी लड़ाई है, ऐन इस्लामी लड़ाई है, और हमें इस दीनी और इस्लामी अंदाज से सोचना चाहिए। उसको किसी और अंदाज से सोच करके हम अपने आप को खुश करना चाहते हैं और अपने आप को मतलब शुतुरमुर्ग की तरह हमारा रवैया होता है कि अपने सर को रेत में छुपाकर समझते हैं कि तमाम मुसीबतें जो हैं हमें कोई देख नहीं रहा। तो वो सबकी नज़र हमारे ईमान पे है, हमारे ईमान की क्वालिटी कम है, हमारे ईमान का दर्जा बहुत कम है, लेकिन ये उसको भी छीनना चाहिए। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को इस अंदाज से देखें। ये जो जितने भी फसाद के माहौल बने या गाय